गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू द पार्स इंटरनेशनल स्कूल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेबल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे असेट्स। असेट्स क्या होती है? देखो, आज का टॉपिक है असेट्स। असेट्स क्या होती है? मान लीजिए एक बिजनेस है। इस बिजनेस में असेट्स का मीनिंग ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके रिसोर्स है, मतलब आपके खुद के, जो फर्म के रिसोर्सेज है और जिससे फर्म को फ्यूचर में कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से फर्म के पास आएगा, चाहे तो वो पैसा है, कैश या अदर बेनिफिट है, लेकिन फर्म के पास आएगा, लेना नहीं है, फर्म को मिलेगा। ऐसी चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, मान लीजिए आज फर्म के पास 10 लाख की मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, कार है, वाटर कूलर, फैन, लैंड, जमीन है, बिल्डिंग है फर्म के पास। ये सब फर्म की एसेट है, क्योंकि इन सब की वजह से फर्म के पास, अगर फर्म बेचेगी तो पैसा आएगा, और अगर फर्म इसे नहीं बेचेगी तो फर्म के पास अदर बेनिफिट, अन्य बेनिफिट। अदर बेनिफिट क्या होगा? प्लांट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग इन होने से अपने बिजनेस को चलाएंगे, चलने से अपने पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर से हमें पैसा मिलेगा। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो एसेट्स क्या करती है? या तो वो आपको फ्यूचर में कैश देती है या अदर बेनिफिट देती है। अदर बेनिफिट का मतलब कैश के अलावा कुछ भी, मतलब वो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है। दे हेल्प्स टू रन आवर बिजनेस, वो बिजनेस को चलाने में अपनी हेल्प करती है। ऐसी चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट क्या होती है बेटा? Asset means these are the resources of the firm। ये फर्म के रिसोर्सेज हैं which are owned by the firm, जिस पे फर्म की ओनरशिप होनी चाहिए। ये मेरी एसेट होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक मोबाइल है, मतलब रिसोर्स तो है, लेकिन ये मेरे दोस्त का है, मतलब इसमें मेरी ओनरशिप नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं उसका, तो फिर ये मेरी भी एसेट नहीं है। एसेट होने के लिए वो आपका रिसोर्स होना चाहिए, उस पर आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए, प्लस उस एसेट में आपको बेनिफिट देने की, फायदा देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो आपको फ्यूचर में चाहे पैसा लाके दे, चाहे किसी तरह का कोई बेनिफिट दे, तो ही हम उसको एसेट बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको एसेट नहीं बोलेंगे। एक बार अपनी बुक निकालो, देखो बुक में क्या क्या लैंग्वेज लिखी है, मैं भी निकालता हूं। चलिए, बुक के अंदर एसेट्स के बारे में क्या क्या लिखा है एक बार देखो। आप लोग आगे, सबसे पहले लिखा है, देखो 3 पॉइंट लिखे हैं डॉट करके। एक लिखा है रिसोर्सेज वैल्यूएबल होने चाहिए, मतलब अगर आपके पास कोई एसेट है तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई पुराना कबाड़ पड़ा है, भाई वो मेरा रिसोर्स है, उस पर मेरी ओनरशिप है, लेकिन फिर भी वो मेरी एसेट नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। तो एसेट की मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट, दीज आर ओन्ड बाय द बिजनेस, ये बिजनेस के द्वारा ओनरशिप होनी चाहिए, इस पे हमारी ओनरशिप होनी चाहिए, कोई और मालिक नहीं होना चाहिए, हम उसके मालिक होने चाहिए, तो ही वो हमारी एसेट होगी। नेक्स्ट, आगे लिखा है कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए। तो आपको एसेट में क्या देखना है? एसेट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में फायदा देगी। एक बिजनेस के पास जनरली क्या क्या एसेट होती है? एक बिजनेस के पास मशीन होती है, प्लांट, फर्नीचर, कार, कूलर, फैन, लैंड, बिल्डिंग, जमीन वगैरह, ये सब एसेट होती है। अब आपको ध्यान रखना है, एसेट्स कई टाइप्स की होती है। हमारी बुक्स वाले ने 4 टाइप्स दिए हैं, आज हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। मान लीजिए ये मेरा साल का एंड हुआ,
साल के एंड में मेरे पास बहुत सी एसेट है। मान लीजिए साल का एंड है, लास्ट डे है, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बस इतने एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप एक बार सोचिएगा, ये वो एसेट है जो मुझे बेनिफिट देगी आज से 1 साल के बाद। देखो एसेट दो तरह की, एक वो एसेट आज साल के एंड में खड़े हो, साल के एंड से या तो अगले 1 साल के अंदर या 1 साल से ज्यादा समय। तो ये जो जमीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, मतलब ये अगले 1 साल तक चलेगी कि लंबे समय तक चलेगी? ये तो लंबे समय चलेगी, इनका कुछ नहीं होना। ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स एसेट। फिक्स्ड एसेट हिंदी वाले बोलते हैं स्थायी संपत्ति। तो फिक्स एसेट क्या होता है? वो एसेट जो आपके पास है और जो आपको बेनिफिट देगी मोर देन 1 ईयर, मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीनों से ज्यादा। अभी बातें खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखिए। तो फिक्स एसेट क्या होती है? वो एसेट्स जो आपको बेनिफिट देगी 1 साल से ज्यादा समय के लिए, अगले 1 साल से। 1 साल कहां से? ईयर एंड के, साल एक होगा वहां से लेके 1 साल के बाद। तो ऐसी एसेट को हम बोलते हैं फिक्स एसेट, जो लंबे समय तक चलती है। नंबर सेकंड, ये वो एसेट होती है जो हम खरीदते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, टू रन द बिजनेस, टू ऑपरेट द बिजनेस। तो ये जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब एसेट एक बिजनेस क्यों खरीदता है? बेचने के लिए खरीदता है, अपनी दुकान चलाने के लिए खरीदता है। अगर मेरे कपड़े की दुकान है, मैंने जमीन खरीदी है, उस पर बिल्डिंग बनाई है, फर्नीचर खरीदा है, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा है, ये मैंने मेरी दुकान को चलाने के लिए खरीदा। तो ये एसेट खरीदी जाती है टू रन द बिजनेस। इसकी वजह से बिजनेस स्मूथली चलता है, आराम से चलता है। ऐसी एसेट को हम बोलते हैं फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट नंबर 1, ये वो एसेट होती है जो लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय मतलब मोर देन 1 ईयर। नंबर सेकंड, बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी जाती है। इन्हें खरीदने का उद्देश्य बेचना नहीं होता, वापस रीसेल नहीं होता। ऐसी एसेट को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। थर्ड एग्जांपल्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, प्लांट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट एसेट आती है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वो एसेट जो साल के एंड में आपके पास है और जो अगले 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल कैश, पैसा हमारी बहुत बड़ी एसेट है। नंबर सेकंड, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा पड़ा, ये भी हमारी एसेट है। 2 दिन पहले बताया था डेटर, डेटर कौन होगा? वो आदमी जिसको हमने उधार माल बेचा हुआ है। एक बताया था बिल्स रिसीवेबल, ये वो बिल है जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसा आएगा। मान लीजिए दुकान में 10 लाख का माल पड़ा है, माल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक, ये भी हमारी एसेट है। अभी इन सबको समझो, ये सारी एसेट्स, देखो पैसा अगले 1 साल से ज्यादा समय नहीं टिकेगा। बैंक में जो बैलेंस पड़ा है, बैंक में पैसा पड़ा है, ये भी 1 साल से ज्यादा समय नहीं टिकेगा। डेटर, डेटर मतलब वो आदमी जिसको उधार बेचा हुआ है। भाई एक बात बताओ, साल के एंड में मैं आराम से 10 लाख मांगता हूँ, उधार माल बेचा हुआ, तो ये पैसा कब आएगा? अगले 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि उधार कितने समय का देते हैं? 2 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा थोड़ी होता। मतलब डेटर से भी पैसा कब आएगा? अगले 1 साल के अंदर। बिल्स रिसीवेबल मतलब एक बिल जिससे पैसा, आपको होता है बिल्स रिसीवेबल भी माल बेचने के बदले में होता है, तो इससे भी पैसा कब आएगा? 2-3 महीने के अंदर। फिर स्टॉक मतलब मैं दुकान में माल पड़ा है, इसको भी मैं फ्यूचर में क्या करूंगा? बेचूंगा, और बेच के पैसा आएगा। वो भी कब बेचूंगा? अगले 1 साल के अंदर अंदर। तो ये जितने भी एसेट है, इन एसेट से आपको या तो क्या मिलेगा? पैसा। और ये पैसा भी कब मिलेगा आपको? अगले 1 साल के अंदर। पैसा तो खुद ही पैसा है, डेटर से पैसा आएगा, बिल से पैसा आएगा, माल बेच के पैसा आएगा, और वो भी अगले 1 साल के। ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या होते हैं? वो एसेट जो आपको बेनिफिट देगी, पैसा देगी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। नंबर सेकंड, इन एसेट्स को क्यों खरीदा जाता है? इन एसेट्स को हम बिजनेस चलाने के लिए नहीं खरीदते हैं, इन एसेट्स को हम रीसेल, हमारा वापस उद्देश्य इनको बेच के पैसा लेके आना। जैसे माल है, तो माल हमने कोई रखने के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस चलाने के लिए। माल का मतलब जल्दी से जल्दी बेचो, बेच के पैसा लेके आना। डेटर, डेटर से भी पैसा लेके आना, बिल से भी पैसा लेके, मतलब इन सब एसेट्स का उद्देश्य क्या? जल्द से जल्द रीसेल करो और उनसे पैसा लेके, और वो भी अगले 1 साल के अंदर। ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कल आप इनको डिस्कस करके आइएगा, देख के आइएगा। एक फिक्स एसेट, करंट एसेट, 2 टॉपिक बाकी कल देखेंगे। हैव अ नाइस डे।